अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है माशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, यानी खैरियत से होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो चलिए एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपसे और हमसे एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमसे और आपसे राज़ी हो जाए, हमें जन्नत का हकदार कर दे। तो चलिए छोटी सी दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह जब तू अपनी जब तू अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले और पुकारे, रहमतें मांगने वाला कौन है? तो खुशियाँ मांगने वाला कौन है? सिपा मांगने वाला कौन है? कोई मेरे महबूब की चाहत मांगने वाला, तो कोई मेरी दुआ की हया। या अल्लाह सारी खुशियाँ सारी रहमतें या अल्लाह हम सब उम्मतियों को अता करके हम सब नेक बन जाएं और तेरे फरमादार बन जाएं, तेरे बताए रास्ते हमारे लिए नेक यानी आसान हो जाएं, ताकि हम जन्नत के हकदार हो जाएं। हम अपने नबी की मोहब्बतों के यानी मोहब्बतें मिलने वाले बन जाए, यानी हमें अपने नबी की नेमतें और नबी की चाहत मिल जाए, यानी हमें अपने नबी की मोहब्बत और चाहत मिल जाए। हम सभी उम्मतियों को यानी हम सभी मुसलमान भाइयों को, हम सभी को अल्लाह ताला। तो चलिए एक अब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी सुन लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल कांटों भरी ज़िंदगी है। इसको अकेले चलना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में जिसने अकेले चलना सीख लिया ना, वो ही एक अच्छा मुकम्मल इंसान है। ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो, गिर जाओ तो फिर संभलना सीखो। यानी ज़िंदगी में अकेला चलना सीखो, गिर जाओ तो फिर संभल कर सीखो। यानी फिर उठना है तो मैं फिर चलना है, खुद उठो खुद चलो, फिर कभी दूसरे का सहारा लो। जिस दिन अकेले चलना सीख लिया, समझ लो ज़िंदगी का बहुत बड़ा यानी जिस दिन तुमने अकेला चलना सीख लिया ना, तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा सारा यानी बहुत बड़ी चीज़ आपने सीख ली। समझ ज़िंदगी की हर बार तुम्हारी जीनत होगी, यानी समझ हर बार ज़िंदगी की तुम्हारी जीनत होगी। जब अकेला इंसान चलता है तो उसकी समझ हर बार यानी जब अकेला चलता है तो खुद की समझ से चलता है, खुद की समझ उसके लिए जीनत होती है। तो ऐसे ही यानी तुमने अकेला चलना सीख लिया तो तुमसे ज़्यादा मजबूत इंसान दुनिया में कोई और ना होगा। कि लाख इंसान हमको बुरा कहे कि इंसान बहुत बुरा है, दिन भर अपने अल्लाह अल्लाह करता रहता है, दिन भर यही गाता रहता है, ये करता क्या है? लेकिन हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें दुनिया के सारे की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने अल्लाह की ज़रूरत है, सच की ज़रूरत है, हक़ की ज़रूरत है। हमें जो हक़ से मिलेगा हम वो ले लेंगे, न कि भीख में मिला हुआ हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम मेहनत से करके खाएंगे, यानी हलाल कमाई, हराम से हम बचेंगे। हलाल का मतलब मेहनत है, मेहनत से जब आप करोगे उसमें बहुत बरकत है, बहुत ही ज़्यादा। आप खुद मेहनत से कमाइए, खुद हलाल खाइए, बच्चों को भी हलाल कमाने का जरिया यानी हलाल जब खुद इतनी मजबूती के साथ आप चलते हो, कदम मिलाकर अकेले चलते हो, दुनिया से लड़ने की ताकत रखते हो, ना ही किसी की गुलामी करने की ताकत रखते, अल्लाह पे भरोसा रखकर आप उस ईमानदारी की कमाने की ताकत रखते हो, तो अपनी औलाद को भी ऐसा ही ताकतवर बनाइए। हलाल खाने वाला, हलाल कमाने वाला, सच बोलने वाला, झूठ से बचने वाला, गीबत से बचने वाला, बुरे इंसानों से बचने वाला, बुरी महफिल से बचने वाला, बुरी महफिलों से उठकर चलने वाला बनाइए अपनी औलाद को। क्योंकि जहाँ आपको लगता है ये महफिल आपके लायक नहीं है, वहाँ से उठकर खड़े हो जाइए। क्योंकि बहुत एक चीज़ ऐसी है कि हमें ये लगता है कि यहाँ ये इंसान बुरा कर रहा है तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे, तो हमें वहाँ से खड़ा हो जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम यहाँ इसको रोक पाएंगे तो हमें वहाँ रुक जाना चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए कि उसे हक़ की चीज़ है हमें बतानी है। क्यों? हमें पता है अल्लाह ताला हर चीज़ जो चीज़ हमें अल्लाह ताला ने हमें अता की है वो हर किसी के पास होनी चाहिए। ईमानदारी, नेक दिल, फरमादार औलाद, ये चीज़ें हर किसी इंसान के पास होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ये खुशी है। नेक औलाद इंसान की वो खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। नेक दिल इंसान, क्योंकि वो अपने आप में इतना खुश रहता है, मैं कभी किसी का पूरे दिन में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का माल नहीं मारा, किसी का नुकसान नहीं किया। अल्लाह ने मुझे जो दिया मैंने अल्लाह से वो खुशी से लिया, मेहनत से कमाया, मेहनत से घर में लेके आया हूँ, मेहनत से अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, जिसकी बरकत से मेरे बच्चे इतने मजबूत, इतने ताकतवर बनेंगे कि दुनिया से लड़ने की इतनी ताकत हो मेरे बच्चों में
कि वो हलाल कमाने वालों के साथ खड़े हो, हराम से बचने की ताकत आ जाए मेरे बच्चों में। क्यों हलाल कमाई आपके बच्चों के अंदर इतनी ताकत डाल देती है, वो हराम की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। क्यों खुद तुमने हलाल कमा के खाया है तो बच्चों को हलाल की तरह हलाल का के खमा के खिलाया है, तो हराम की तरफ आप बच्चों को कैसे जाने दोगे। यानी अकेले चलने की ताकत डालिए कि बच्चों के अंदर बेटा अकेले चलना है, क्योंकि इस दुआए पे आपको कोई भी ईमानदार नहीं मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईमानदारी के साथ कमाना है, ईमानदारी के साथ खाना है, जमाने में इसमें पैर जमा के चलना है, क्योंकि लड़खड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको खड़ा होना है अच्छे अखलाक और ईमान के साथ। तो चलिए चलते आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें खुद मजबूत होंगे तभी हम अपनी औलाद को मजबूत कर पाएंगे। जब हम अच्छे हैं तभी अच्छा बना पाएंगे, जब हम खुद गलत हैं, खुद बुरे काम कर रहे हैं, तो औलाद को कहाँ से हम अच्छा बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं। हज़रत अबू शहीद रजा फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तशरीफ़ लेके आए मस्जिद में, तो बाज लोगों के दांत हंसी की वजह से खिलखिला रहे थे, यानी इतनी तेज हंस रहे थे कि उनके दांत हंसी की वजह से खिलखिला रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लिज्जतों के टूटने वाली चीज़ें, यानी अगर तुम लिज्जतों की टूटने वाली चीज़ें मौत को कसरत से याद किया करो, यानी तुम लिज्जतों से जो हंस रहे हो खुशी से, तो मौत को भी याद किया करो कसरत से, यानी मौत को कसरत से याद किया करो। तुम्हारे ये हालात ना हो यानी तुम्हारे हालात ना हो जो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे हालात ऐसे ना हो जाए जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा अलजती 3 ख़त्म करने की है, यानी ख़त्म करने की वाली चीज़ें मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो आवाज़ ना देती हो। कब्र में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कब्र किसी को आवाज़ ना देती हो, यानी कब्र रोज़ इंसान को आवाज़ देती है, मुझे तुम्हें हर उम्मती को हर मुसलमान को रोज़ डेली कब्र पुकार कर बुलाती है। यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं कि कब्र हमें आवाज़ ना देती हो। तो हो के मैं परदेसी का, यानी हमें कब्र रोज़ आवाज़ देती है और हम इस तरह खिलखिला कर कैसे हंस सकते हैं। तो चलिए, हो के मैं परदेश का घर हूँ, यानी मैं परदेश का घर हूँ, तो कब्र कैसे आवाज़ देती है, गौर से सुनिएगा कि मैं परदेश का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। कब्र हमें रोज़ पुकारती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, और यानी कब्र हमें रोज़ पुकारती है, तो पुकार कर हमें बताती है कि मैं परदेश का घर हूँ, यानी तुझे जिस महफिल में तू खिलखिला कर हंस रहा ना, इससे मैं इतनी दूर ले जाऊंगी तुझे कि तुझे ये लोग, कोई भी लोग तुझे नज़र नहीं आएंगे, ना ये तुझे देख पाएंगे। मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ। तो चलिए, आवाज़ देती है कि मैं परदेश का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मूमन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है तुम्हारा आना मुबारक है। जब मूमन बच्चा, यानी जब मूमन अच्छा बंदा जब दफन किया जाता है, मूमन बंदा यानी अच्छा बंदा दफन किया जाता है, तो कब्र खुश होकर कहती है तुम्हारा आना मुबारक हो। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे, यानी जितने लोग भी मेरी पीठ पर चलते, जैसे हम आज ज़मीन पर चल रहे हैं तो ज़मीन कहती है जितने लोग भी मेरे पीठ पर चलते थे तुम उन सब में ज़्यादा पसंद थे, यानी उन सब लोगों में मुझे तुम ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे पास, यानी आज तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आ गए हो, तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखो। यानी आज तुम मेरे सपुर्द किए गए हो, मेरे पास आ गए हो, तो आज तुम मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखो।
जब हमसे बहुत ज़्यादा कोई इंसान खुश होता है, जब हम उसके घर जाते हैं तो कितनी ताजुब यानी कितनी इज्जत देता है, कितने तहजीब तमीज़ के साथ हमारी आओ बकत करता है। तो इसी तरह कब्र जब किसी इंसान से खुश होती है तो कहती है, तू जब मेरे पीठ के ऊपर होकर चलता था तो मैं उन सब चलने वालों में मैं तुझसे ज़्यादा बहुत खुश थी। आज तू मेरे सपुर्द किया गया है तो आज तू मेरे पास है, यानी तू आज मेरे अंदर है, तो आज तू मेरा देख आओ बकत देख मैं तेरी कैसा स्वागत करती हूँ। तो ज़्यादा पसंद थे आज तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आ गए हो, तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। इसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा कर देती है। ज़्यादा मुर्दे की नज़र पहुँचती है वहाँ तक कब्र मुर्दे के लिए उस कब्र को इतना कुशादा इतना बड़ा कर देती है, जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक कर देती है। तो कर देती है, कुशादा हो जाती है, निगाह पहुँचती है और उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत का भी खोल देती है, यानी उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बड़ा किया यानी बहुत बुरा किया जो तू आया, यानी तूने बहुत बुरा किया जो तू मेरे अंदर आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझसे ही मुझे नफरत थी, यानी तुझसे ज़्यादा नफरत थी। जितने भी लोग मेरी पीठ पर चलते थे मैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा नफरत तुझसे करती थी, यानी बहुत बुरा लोग, बहुत बुरा इंसान। आज जब तुम मेरे हवाले हुए हो और मेरे पास आए हैं तो मेरे बुरे सलूक को भी देख ले, यानी आज तुझे मेरे हवाले किया है तो मेरे सुपुर्द किया है, तो आज तू मेरे बुरे सलूक को भी देख ले। जो तू कल मेरी पीठ पर इतरा इतरा कर चलता था, मेरी पीठ पर इतरा इतरा के इतने गुनाह करता था, तुझे खबर ही नहीं थी कि तू इस मिट्टी के अंदर भी आएगा, यानी तुझे मेरे हवाले भी किया जाएगा। आज तू मेरे हवाले किया गया तो आज तू मेरे अंदर आने का अजर भी देख ले, यानी मेरा अंजाम भी देख ले। तो चलिए, यानी मेरे हवाले हुआ और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख ले, यानी मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। इसके बाद कब्र उसे उस तरह दबाती है, यानी उस तरह दबाती है कब्र के दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती है, यानी इस बुरे तरीक़े से दबाती है उस इंसान को जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी जब उसके पीठ पर वो इंसान चलता था। यानी हम ज़मीन पे जो चल रहे हैं आज, उन सब में चलने वाले में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। और वो एक दिन सबको मौत आनी है, उसको मौत आई, उसको ज़मीन के हवाले कर दिया गया, तो ज़मीन उसको कहती है, आज तू मेरे हवाले किया है तो आज मेरा अंजाम देख ले। तो उसको कब्र को यानी उसे इतना दबाती है कि एक दूसरे में उसकी पसलियाँ घुस जाती हैं, तो आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डाली, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ में डाली, तो इस तरह पसलियों को घुसेड़ दिया जाता है, बुरे इंसान की पसलियों को। तो अल्लाह ताला हमें उन बुरे इंसानों से, उन ऐसे बुरे इंसानों की सोबत से, ऐसे बुरे इंसानों से हमें हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला उन इंसानों में हमें अपनी पनाह में रख। अल्लाह ताला जिसे आप पसंद करते हो, जिसे मिट्टी यानी इसे ज़मीन पसंद करती है, जिसे ज़मीन को सोकर स्वागत करने वाली हो, उन इंसानों में अल्लाह हमें शामिल कर, क्योंकि हम नादान हैं, ना समझ, हमें कुछ भी नहीं आता। ये अल्लाह हमें सही रास्ता चलने की तौफीक अता फरमा। तो चलिए चलते हैं। दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियाँ दूसरी जानिब में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला उस पर 17 यानी 17 शर्ते यानी 17 शर्तें ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फकार मार दे, यानी सांप फुकार मार दे, तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए और वो उस क़यामत तक काटते और डसते रहेंगे, यानी उसे वो क़यामत तक काटते डसते रहेंगे सांप।
हाथ में डाल कर दबाकर इस तरह बताया कि एक सांप की पसलियाँ दूसरी सांप में घुस जाती है, यानी एक सांप की पसली दूसरी सांप में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला इस पर 17 सांप मुसर्रत करेंगे। जो एक सांप की एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो ज़मीन में अगर गिर जाती है तो ज़मीन घास उगने लायक नहीं रहेगी, लेकिन बंजर हो जाएगी। वो 17 सांप उस पर क़यामत तक अपना फन मारते रहेंगे, यानी अपना अज़ाब उस पर करते रहेंगे, अपना अत्याचार। तो अल्लाह ताला 17 सांप सदे ऐसे मुसलत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फंकार मार देते तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। वो उसकी क़यामत के काटते और डसते रहेंगे, क़यामत तक काटते और डसते रहेंगे वही सांप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो आपको क्या चाहिए? जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा चाहिए या जन्नत के बागों में से एक बाग चाहिए? जो भी आपको चाहिए तो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे आप चलते रहिए। आप सल्लल्लाहु के बताए हुए सुन्नतों पे अमल कीजिए, क्योंकि ये नहीं कि हमने अभी माना अभी तोड़ दिया। इन चीज़ों से आपको अज़ाब ही मिलने वाला। सच्चे अखलाक के साथ मानिए, क्योंकि आपको जन्नत का हकदार बनना है, उस एक बाग का हकदार बनना है, जन्नतों का बाग जो आपको मिलने वाला है कब्र में। एक जन्नत का दरवाज़ा खुलने वाला है कब्र में। कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाएगा जहाँ तक आपकी निगाह जाए, और जो भी बुरा इंसान है उसकी कब्र को ऐसे पसलियों में घुसेड़ दिया जाएगा और 17 सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, इतने जहरीले कि अगर एक बूंद भी ज़मीन में गिर जाए तो बंजर हो जाए, तो ता क़यामत तक उसको वो फन मारते रहेंगे, अजाब देते रहेंगे। तो आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए आप बेहतर जानते हो। तो अपनी बेहतरी के लिए आपको बदलना है तो अच्छे अखलास वाले अच्छे इंसान बन जाइए, ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए, ज़मीन आपसे खुश हो जाए। जिस ज़मीन की पीठ पर आप चल रहे हो वो ज़मीन आपसे इतना खुश हो जाए कि आपका इंतज़ार करे ज़मीन में आने के लिए, ना कि आप इतने बुरे इंसान बन जाए कि आपको कहे कि मेरे अंदर मत आइयो, कि मैं ऐसा अंजाम देने वाली हूँ तेरे को कि तू फिर मेरा अंजाम देखेगा तो फिर तेरा असर क्या होगा। तो चलिए चलते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन्हीं नेक बंदों में शामिल करे जो अच्छे बंदे हैं, जिन्हें ज़मीन भी पसंद करती है, जिन्हें अल्लाह भी पसंद करता है, जिन्हें नबी भी खुश होते हैं, यानी अल्लाह अच्छे अखलास वाला अच्छा दीनदार बनाइयो। अल्लाह ताला हमें उन अच्छे लोगों में शामिल कीजिए। तो चलिए चलते हैं। हज़रत बुरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी साहबी की जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, यानी अंसारी की कब्र के साथ गए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो जो कब्र के पास पहुँचे जू की अभी खोदी गई थी, यानी जू की अभी खोदी जा रही थी, खोदी नहीं गई थी, मतलब उनकी कब्र के साथ चल दिए थे। तो अंसारी की यानी किसी की भी मैयत हो, आपको अगर कोई मिलता है तो आपको साथ चल लेना चाहिए, जो नबी की सुन्नत है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी बिरादर का कौम का नहीं है, चाहे वो अंसारी हो चाहे वो कोई भी कौम का हो, यानी बहुत सारी कौम है मुसलमान में, कसाई है, मेवाती है, बहुत सारे अंग्रेज़ पता नहीं क्या क्या कौम है। उन सब में आपको सिर्फ ये देखना है ये मुसलमान भाई है तो आपको उसके पीछे चल देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये मिलता है कि हमें भी एक दिन मौत आनी है और हम भी इसी तरह एक दिन जाएंगे ज़मीन के अंदर। तो चलिए, अपनी अभी खुद ही नहीं गई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमाए और आपके उर्द गिर्द बहम भी उस तरह मतोजा होकर बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ पर लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरेद रहे थे, यानी उनके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर एक लकड़ी थी, उससे वो ज़मीन को कुदेड़ रहे थे। यानी ऐसे जब इंसान टेंशन में होता है ज़मीन को कुदेड़ा जाता है, कोई भी चीज़ करा जाता है।
जो कुछ गहरी सोच के वक्त होता है, जब इंसान बहुत गहरी सोच में होता है तब ऐसा करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और दो बातें मर्तबा फरमाया, अजाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो, अजाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो, यानी अल्लाह ताला मैं इस कब्र अजाब से पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र अजाब से पनाह मांगो, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह का मोमिन बंदा उस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलिम बुजुर्ग में पहुंच जाता है, यानी आलिम या बुजुर्गी में यानी बुढ़ापे में पहुंच जाता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और वो उसको बढ़ाते हैं, यानी वो उसको बताते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये आदमी जो तुम में से नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं तुम्हें ये बात किसने बताई, यानी तुम्हें इनके रसूल होने का इल्म किस जरिया से हुआ? वो कहता है मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसी के सच माना, यानी मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी और उसी पर ईमान लाया, उसको मैंने सच माना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कूरा वाला सवालात के जवाबात इस तरह ठीक ठीक दे देता है तो एक मुनादी आसमान से नज़दात देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसान से ऐलान कर दिया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, यानी मेरे बंदे ने सच कहा, इसको जन्नत का बिस्तर बिछा दो। और दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार हुआ में और खुशबू आती रहती है, यानी खुशगवार खुशबू आती रहती है, अच्छी खुशबू आती रहती है। और कब्र उसके लिए हद निगाह तक खोल दी जाती है, यानी उसकी निगाह जहाँ तक पहुँचती है कब्र खोल दी जाती है। ये हाल तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया मरने के बाद उसकी रूह में के जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास भी दो फरिश्ते आते हैं और वो उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था? वो कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि ये आदमी जो तुम्हारे अंदर है, हाँ तुम्हारे अंदर बख्शीश नबी के भेजा गया था, तुम्हारा उससे के बारे में क्या ख्याल था? वो भी यही कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। उस सवालात जवालात के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है कि इसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाता है इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, आग का लिबास पहना दो, इसको आग का बिस्तर बिछा दो, आग का लिबास पहना दो। उसके लिए दोजख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे ये सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोजख के उस दरवाजे से दोजख की गर्मी और छिनसाने वाली यानी जलाने झुलसाने वाली
हवाएं उसके पास आती रहती है और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। यानी उसके अमालों की वजह से इतना सारा उसे मिलने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको उन चीज़ों से, उन अमालों से अल्लाह ताला बचाए। यानी जो बुरे अमाल की वजह से उसे इतने सारे गुनाह मिलने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे पनाह में रखे। अल्लाह ताला हमें उन अच्छे इंसानों में शामिल कर अल्लाह ताला जिसे तू पसंद करता है। अल्लाह हमारे नबी के अखलाक यानी हमें अपने नबी की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे, उनके हर बताए रास्ते पर चलने वाला बना दे। अल्लाह अच्छे अमल करने वाला बना दे, अच्छे अखलाक वाला बना दे, दीनदार बना अल्लाह ताला। जिससे तू मोहब्बत करता है ऐसी महफिल में बैठने वाला बना दे। जिनसे तू नफरत करता है अल्लाह उनसे हमें दूर रहने वाला बना दे। अल्लाह अपनी रहमतों के साए में रख। अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगते रहिए। तो फरिश्तों का काफिर लोगों को कहना है कि इसने झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपने अंजाम होने का जाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वो अल्लाह ताला की तौहीद, इसके रसूल और दीन की इस्लाम का मुनकर था। यानी तौहीद मुनकर था। असल में उसे अपने अल्लाह रसूल को मानना था, यानी अल्लाह को इस्लाम मेरा दीन है, वो चारों सवाल का जवाब देना था। लेकिन उसने नहीं दिया, क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को माना ही नहीं, यानी दीन को माना नहीं, इस्लाम को माना नहीं, तो वो कहाँ से जवाब देगा। तो वो दोज़ख का हकदार बन गया। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ना करे, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे तो वीडियो हमारी देखते रहिए। हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समझदारी की वीडियो होती है, क्योंकि हमें एक एक लफ्ज़ को आपको बार बार समझाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको समझ आ जाए और दोज़ख के अज़ाब से अल्लाह ताला आपको बचा ले और जन्नत का हकदार कर दे उस रोज़। यानी अल्लाह ताला इतनी नेमतों से हमें नवाजे जितनी अल्लाह ताला उन बंदों को, जन्नतियों को नवाजने वाला है। यानी अल्लाह ताला हमें उन जन्नत वालों में शामिल कर ले। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।